अगर कोई ऐसा काम जिसमें पैसा बहुत हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो, डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो, तो वो है स्लीपर मेकिंग बिजनेस, मतलब चप्पल बनाने का बिजनेस। गाइस सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर अगर आपको कंपनी के तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, अगर आपको रॉ मटेरियल अच्छे रेट पर मिल जाते हैं, साथ में आपका मार्केट अच्छा चल जाता है, तो यहाँ पर आप बहुत ही कम लागत से बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो। मैंने कोशिश करा है कि जो लोग जिनके पास कम पैसा है, वो कम पैसे में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कहाँ से उनको मशीन लेनी है, कहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलेगा, साथ में कहाँ से कैसे क्या होता है, सब कुछ डिटेल में कितना प्रॉफिट रहता है, सारा का सारा लाइव डेमो यहाँ पर सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ कैसे काम होता है सब कुछ दिखाने के लिए। तो भैया आपका गुड नेम? अनिल। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने टाइम दिया इतना सारा। चलो आप हमें कुछ दिखाओ कैसे काम होता है, कैसे स्लीपर बनाया जाता है, कैसे मशीनरी वर्क करती है, ताकि जो मेरे ऑडियंस है जानना चाहते हैं कि भाई कैसे काम होता है और कैसे वो स्टार्ट करेंगे, सब कुछ होगा तो थोड़ा सा आइडिया लग सके। तो इधर की साइड क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ आप। ये पैकिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा, पैकिंग होता है, फिनिश गुड्स को फाइनली पैक किया जाता है बॉक्स के अंदर। पैकेजिंग पर आएंगे, मैं इनिशियली मतलब स्टार्टिंग से जानना चाहूँगा सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आप उसको दिखाओ। पर सारा का सारा काम चल रहा है अलग अलग चीज़ों का, तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है स्लीपर बनाने का? फर्स्ट प्रोसेस होता है कटिंग का। अच्छा, पे स्लीपर्स को काटा जाता है। ठीक है, तो आप कटिंग डिपार्टमेंट में असेंबलिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको कटिंग डिपार्टमेंट पर लेकर आया हूँ। ये सारा देख सकते हो कटिंग होता है। एक बात बताओ कि आप लोग जो कटिंग करवाते हैं वो सारा मशीन के जरिए होता है, फिर मशीनरी और हैंड कटिंग दोनों काम का यूज होता है। ओके, तो जो स्टार्टिंग में लोग यूज करेंगे, क्या स्टार्टिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट करें क्या प्रेफर करते हो, मशीन से बेटर है हैंड कटिंग? हैंड कटिंग के लिए स्किल लेबर की आवश्यकता होती है। अच्छा, जबकि आपको मशीनरी के लिए मैनुअली कोई भी कर सकता है, जिसको अगर एक दो बार भी आपने ट्रेनिंग दे दी, ठीक है, तो वो कर सकता है। ओके, तो यही वो मशीन है जो कि अभी मैं आपको दिखाया था, और इसी मशीन के जरिए यहाँ पर जैसे कटिंग हो रहा है फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो। भैया ये बताओ इस मशीन से कटिंग कैसे क्या हो जाता है, कितना पेयर पर आवर कट जाता है? ये 10 टन की मशीनरी है, जिससे हर आवर तकरीबन 150 पेयर कट जाते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि स्किल्ड लेबर है अनस्किल्ड है। अगर स्किल्ड है तो वो और भी ज़्यादा काट सकती है, अनस्किल्ड है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। ओके ओके, इसमें भी कुछ वैसा होता है कि साइज वाइज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा? हाँ, ये डिपेंड नहीं, इसमें आपको मशीनरी के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो इसकी डाई होती है, अच्छा, ये इसके अलग अलग नंबर की होती है। जो ये यूज हो रही है, इसको रखने के बाद में इसके ऊपर दाब पड़ता है 10 टन का। अच्छा, एक साथ ये 8 नंबर का काटना है तो 8 नंबर का, 7 नंबर का काटना है तो उसकी डाई अलग अलग होती है। बाकी मशीन के साथ में आपको कुछ भी नहीं करना होता। ओके, और पर आवर ये मशीन का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बहुत नॉर्मल जाता है, 1 यूनिट या 2 यूनिट मैक्सिमम। अच्छा, और मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी टाइम टू टाइम इसकी सफाई करते रहिए, इसको पानी से बचा के रखिए। ओके ओके, ये तो इसका कैसे क्या रहता है? इसके लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये मैनुअली होता है, इसके अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं होता। अच्छा, इससे प्रोडक्शन की एवरेज ज़्यादा आती है। ओके, सबसे बड़ा ये होता है। इसके लिए इस दस्ते का यूज किया जाता है जिसके अंदर ब्लेड लगी होती है। अच्छा, इसके अंदर ब्लेड लगी है, इसके जरिए कटिंग किया जाता है। ये इसीलिए स्किल्ड बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये ब्लेड किसी अनस्किल्ड एम्प्लॉय ने ले ली तो वो अपनी उंगली कटा बैठेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जैसे ये काट रहे हैं इसके अंदर, तो ये सारा कटिंग होती है। ठीक है, तो बात हुई कटिंग की। कटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट प्रिंटिंग का स्टेप आता है। अच्छा ठीक है, प्रिंटिंग में चलो आप हमें दिखाओ कैसे प्रिंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिलहाल स्क्रीन प्रिंटिंग दिखाया जा रहा है, कैसे किया जाता है देख सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है करने का स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए, और कुछ इस टाइप का डिजाइन जो है आपके स्लीपर पे तैयार हो जाता है। एक बात बताओ सर कि इस पर सिंगल कलर में हो सकता है, फिर मल्टीपल कलर भी कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, इसके ऊपर आप चाहे जितने कलर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने फ्रेम किस एंगल से खोली है। अच्छा, ये पर्टिकुलर सिंगल डिजाइन के लिए बनाया गया, सिंगल कलर प्रिंटिंग के अंदर, तो ये अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर एम्बोजिंग होता है जो कि हम आपको अभी थोड़ी देर बाद में दिखाएंगे। ठीक है, एक बात इसके ऊपर हम 4 से 5 डिजाइन कर सकते हैं। लाइक आप ये देख रहे हैं ये आइटम, अच्छा, इन सब के ऊपर मल्टी कलर किया हुआ है। इसके ऊपर 6 कलर्स किए हुए हैं। अच्छा, ये सारे इसी स्क्रीन प्रिंटिंग से किए हुए हैं। अच्छा, इसी से किया गया। हाँ, एक कलर के ऊपर दूसरा कलर चलाया गया है कॉम्बिनेशन के हिसाब से। अच्छा, ये बच्चे की आइटम, बच्चे की आइटम है। कहने का मतलब कि अगर कोई स्टार्टिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट करते तो आप प्रेफर करोगे कि स्क्रीन प्रिंटिंग पे जाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मशीनरी के अंदर काफ़ी महंगी पड़ जाती है। जो डिजिटल मार्केटिंग वाली प्रिंटिंग मशीन आती है वो महंगी होती है, कॉस्ट महंगी होती है, इसलिए स्क्रीन प्रिंटिंग काफ़ी बेटर रहता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भैया? नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि चप्पल को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, जैसे कि ये फैब्रिकेशन फ्लिप फ्लॉप स्लीपर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको फ्लिप फ्लॉप स्लीपर्स बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये अपर इसके अंदर डाला जाता है।
ये बॉटम होता है जो हमने अभी प्रिंटिंग किया था, और ये अच्छा। अपर कटिंग मशीन से किया जाता है। ठीक है। इसको इसके अंदर डालने के बाद में इसकी फिटिंग की जाती है एडेसिव से। ओके। ये जो डल्लप बोला जाता है इसको। अच्छा। इससे इसकी चिपक बनती है अच्छे से। ठीक है। वैसे तो जरूरी नहीं है कि इस टाइप से करना, अगर नॉर्मली चाहे तो जो है जो दूसरी वो वाली हवाई आती- स्लीपर हाँ, होती हवाई है, स्लीपर। उसके अंदर डायरेक्ट आप चाहें तो स्ट्रैप डाल सकते हैं। वो अच्छा। हम आपको थोड़ी देर बाद में दिखाते हैं। ठीक है। ये आगे फ्लिप फ्लॉप ओके स्लीपर। ओके ओके। तो ठीक है, तो ज़्यादातर मार्केट में कौन सा बिकता है? हवाई चप्पल ज़्यादा डिमांड में रहता है फिर इस टाइप का? स्टार्टिंग करने के लिए आपको हवाई चप्पल मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि इस आइटम के लिए स्किल लेबर की आवश्यकता होती है। अच्छा। जो कि आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती। ये थोड़ा सा आइटम कॉस्टली भी होता है। अच्छा, कॉस्टली होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरा आप नेक्स्ट स्टेप पे दिखाओ हमें। बिल्कुल। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं हवाई स्लीपर को अनस्किल्ड एम्प्लॉय भी चलेगा। ठीक है, तो दिखाओ कैसे काम करता है ये। सिंपली जो ये स्ट्रैप लगाने का काम आता है। ये हवाई की शीट है जिसको आपने डायरेक्ट काटा था। अच्छा। ये वही स्लीपर है। अब इसके अंदर ड्रिलिंग हो रही है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ड्रिलिंग का होता है। बिल्कुल। इससे पीछे छेद होता है जिससे कि इसके अंदर स्ट्रैप फंसाई जा सके। अच्छा, एक बात और कि जो ड्रिलिंग के लिए मशीन काम आती है, इसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैसे रहता है? इलेक्ट्रिसिटी इसकी बहुत ही नॉर्मल चार्जेस रहते हैं। डिपेंड करता है कितने आवर्स चलाते हैं। बाकी एक पंखे के बराबर ये बिजली खाता है। उससे अच्छा, ज़्यादा मतलब एक पंखे के जितना ये इलेक्ट्रिसिटी देता है। ओके। अब हम आपको दिखाएंगे अंदर इसके अंदर स्ट्रैप कैसे डाली जाती है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैप डालने के लिए कौन सी मैनुअल मशीन का यूज होता है? बिल्कुल, ये मैनुअल मशीन होती है। इसमें कोई ओके। ऑटोमेटिक नहीं होता। ठीक है। आपको जस्ट पैर से प्रेस करना होता है यहाँ पे। अच्छा, नीचे दे रखा ये है। अभी नीचे आपको करके दिखाएंगे। पैडल दिया हुआ है, पैडल से आपको प्रेस करना है और हाँ। ये जो पेडल दे रखा है, इसको जब प्रेस करते हैं तो ये ऊपर से स्टेप को डाला जाता है। ठीक है, ये इस टाइप से कुछ किया जाता है काम यहाँ पर देख सकते हो आप। और अब ये आप नीचे- देखेंगे कि जो नीचे हमने उस टाइम पे ड्रिल हाँ, करी थी, यहाँ पे। उससे वो उसमें अंदर सेट हो अच्छा गई है। सेट हो गया, तो मतलब बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है बिल्कुल, इसका बिल्कुल। करने का। तो आपको गाइस जस्ट काटना है कटिंग मशीन से। काटने के बाद प्रिंटिंग करनी है। जो स्क्रीन प्रिंटिंग हमने आपको दिखाई थी मैनुअली, वो होती है। उसके बाद में आप ड्रिल कीजिए। ड्रिल करने के बाद में स्टेप डाल दीजिए। अच्छा, आपका स्लीपर रेडी है। रेडी हो गया। एक बात और कि जो स्लीपर रेडी हुआ, हाँ जी। लेकिन साइड की फिनिशिंग कई बार खराब रह जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता ये है? फिनिशिंग के लिए आपको बफिंग डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। स्लीपर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसकी साइड की फिनिशिंग। तो फिनिशिंग भैया कर रहे हैं, ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पर फिनिशिंग की जाती है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है इसको फिनिशिंग करने का। बस मुश्किल से गिने चुने 4 से 5 सेकंड लगते हैं हर जो है पीस को यहाँ पर फिनिश करने में। तो ठीक है, तो देख सकते हो जैसे कि अनफिनिश प्रोडक्ट इस टाइप का होता है, जिसके अच्छा। अंदर आपकी साइड की लेयर दिख रही होती है। साइड की लेयर ये देखो कुछ इस टाइप की दिख रही होती है। और इसको बराबर करने के लिए हम लोग ठीक बफिंग करते हैं। ओके, और फिनिशिंग के बाद कुछ इस टाइप से बिल्कुल देख सकते हो। काफी आप अच्छा यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लग रहा है। आपके डिफरेंस सामने। आपके सामने है, बिल्कुल देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है फिनिशिंग का। तो भैया ये बताओ, फिनिशिंग के लिए जो मशीन का यूज किया जाता है, अगर स्टार्टिंग कोई यूज करता है, स्टार्ट बिल्कुल, करता है, तो क्या प्रेफर करोगे, किस टाइप की मशीन लेनी चाहिए? आपको ग्लैंडर मशीन नॉर्मल लेनी चाहिए, जो कि हम आपको अभी नीचे प्रिस्क्राइब करेंगे। तो प्रिंटिंग के बाद जो ये स्टेप है, ये क्या है? ये हॉट एंड कूल मशीन से इसके ऊपर इम्बोज किया जाता है, ताकि उसके ऊपर एक अच्छा लुक आ जाए। अच्छा। इस मशीन को हॉट एंड कूल मशीन बोलते हैं, जिससे Okay। ये इम्बोजिंग कर रहे हैं इसके अंदर। इसमें हीटर लगा हुआ है? बिल्कुल, हीटर नहीं लगा हुआ है इसके अंदर। इसको आपको प्रेस करना पड़ता है पैर से। हीटर वहाँ पे लगा होता है। हीटर वहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो। बिल्कुल। वो हीटिंग कर रहा है इसको, जिससे कि इसका शाइनिंग ज्यादा हो, शाइनिंग आ जाए, जिससे ऊपर इसके इंप्रेशन आ सके। जैसे कि ये पहले नॉर्मल होता है, प्लेन होता है बॉटम। ठीक जब है। हमने प्रिंटिंग करा था, प्रिंटिंग के अंदर देखा है, तो ये इस टाइप का होता है। अब इसको हीट करने के बाद में इस डाई से इम्बोज किया जाता है। इम्बोज करने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। कुछ इस टाइप का लुक इसका आ जाता है, देख सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा लुक यहाँ पर देखने को अब ये मिलता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस आप देखो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। हमारे बताने की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि इससे आपका डिजाइन काफी ज्यादा इंप्रूव होगा और कहीं ना कहीं मार्केट में और भी ज्यादा बिकेगा ये काफी ज्यादा। ठीक है, अब जैसे कि ये देख पा रहे हैं, लेडीज आइटम कुछ इस तरीके का है। अच्छा ये सारा इम्बोज्ड आइटम है। अच्छा, ये सारा का सारा आज import का है। ट्रेंड मार्केट के अंदर इम्बोज का ही है। ओके। तो ये आज के टाइम में मस्ट है, जो कि अच्छा। लोग बनाते नहीं है नॉर्मली इम्बोज वाली तो मशीन। स्टार्टिंग में अगर कोई स्टार्ट करता है तो इसका तो कॉस्ट भी आई थिंक ज्यादा बैठेगा। कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा बैठेगा, लेकिन मार्केट के अंदर पकड़ अच्छी हो जाएगी उसकी। अच्छा, product। पकड़ अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। तो स्लीपर बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी पैकेजिंग करना और साथ में उसकी फाइनल फिनिशिंग करना। तो यहाँ पर सबसे पहले बताओ, ये फिनिशिंग कैसे क्या होती है? इसके अंदर जैसे कि ये बफिंग से डायरेक्ट आइटम आता है, तो ये कुछ इस तरीके का होता अच्छा। है, जिसके ऊपर थोड़ा सा क्या बुरादा वगैरह लग जाता है। ओके ओके। सबसे पहले इसको साफ किया जाता है, जिसके अच्छा। लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन जिससे का? कि इसके ऊपर चमक आ जाती है। ये होता है सिलिकॉन। जैसे कि अभी आपको करके दिखाएंगे, सिलिकॉन लगा के दिखाएंगे, जिससे कि इसके ऊपर चमक आएगी। ठीक है। और फिर हम आपको इन दोनों का डिफरेंस दिखाते हैं।
ओके ओके। जैसे कि ये अब इन दोनों का डिफरेंस है स्लीपर्स के बीच। अच्छा, मतलब ये कहना चाहोगे कि अगर चाहे मार्केट में ज्यादा हमारा प्रोडक्ट अच्छा दिखे तो उसके लिए कुछ इस टाइप का, बिल्कुल ये देख सकते हो। अब ये दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, ये फिनिशिंग करने के बाद है और ये बिना फिनिशिंग के है, देख सकते हो। यहाँ पर देखो कलर कितना जो है थोड़ा सा डल लग रहा है और इधर चमक मार रहा है, शाइनिंग कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस इसीलिए इसको सिलिकॉन डाला है। ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसके बाद में बॉक्स में डालने के बाद कार्टन बना दिए जाते हैं, वो रेडी टू डिस्पैच होते हैं। अच्छा ठीक है। तो एक बात और कि जो आप यहाँ पर बॉक्स पैकेजिंग करते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए बॉक्स पैकेजिंग किया जा रहा है, तो ये बताओ कि बॉक्स पैकेजिंग का कैसे किया जाता है? ये बॉक्स पैकेजिंग का ये पैकेट कहाँ से मिलता है? ये बॉक्स पैकेट बनाने वाले काफ़ी होते हैं। अब आपके डिफर करता है कि आपके एरिया के अंदर कौन है अच्छा मैन्युफैक्चरर जो बॉक्स अच्छे से बना पाए। अच्छा ठीक है, जितना अच्छा बॉक्स लगाएंगे, जितना अट्रैक्टिव होगा, उतनी ज़्यादा आपको सेल मिलेगी। ठीक है भैया, एक बात और आप मुझे बताओ, जैसे कि आपने दिखाया बहुत सारा, उस साइड भी आपने स्लीपर दिखाया, यहाँ भी दिखा रहे हो। अगर कोई चाहता है कि भाई हम स्लीपर का बनाने का बिजनेस ना स्टार्ट करें, हम स्लीपर डायरेक्टली होलसेल में खरीदना चाहे तो वो भी आप प्रोवाइड करा देते हो? बिल्कुल, हम बेसिकली मैन्युफैक्चरर हैं, तो हमारा काम डायरेक्ट होलसेलर से होते हैं, जो बड़े होलसेलर्स होते हैं। पर्टिकुलर किसी मार्केट के अंदर हम एक होलसेलर को प्रोडक्ट देते हैं, हम रिटेल काउंटर्स नहीं करते। ठीक है, तो रिटेल काउंटर के लिए बिल्कुल मना है हमारी तरफ से। ओके। और अगर कोई स्लीपर का बिजनेस मशीन लेकर स्टार्ट करता है तो उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जैसे सीट वगैरह हो गया, सारी चीजें तो आप प्रोवाइड करा दोगे? बिल्कुल, हम उनको पूरा सेटअप लगा के देते हैं, हम उनको मशीनरी भी प्रोवाइड कराते हैं, उनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, प्लस उनको बताते भी हैं कि कैसे इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अच्छा, उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन की, जैसे आज के टाइम में स्लीपर का बिजनेस तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है लोगों के लिए और बहुत लोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल, इस चक्कर में कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, तो हम अपने प्रोडक्ट को कंपटीशन में भी ज्यादा अच्छी तरह से सेल कैसे करें, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, पहले आप अपना मार्केट बेस बनाइए। अच्छा। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को हेवी रखिए। अच्छा। और जितना आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होगा, उतना ही ज्यादा मार्केट में बिकेगा। ठीक है गाइस, एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि मेरी वीडियो को देखकर या फिर सर के बताने पर या किसी और बातों के आप बिल्कुल भी ये डिसीजन मत ले लो तुरंत कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं है, उसको कंटिन्यू करना बड़ी बात है। तो पहले अपना मार्केट देखो आप, अगर आपको लगता है कि हाँ इस बिजनेस को आप करोगे तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है भैया, आपको बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखा दी। अब आप मुझे बताओ कि अब हमारा स्लीपर बिल्कुल मार्केट में सेल होने के लिए तैयार हो चुका है, ये रेडी टू डिस्पैच है। अब आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी सैंपलिंग दिखा के। अच्छा, सैंपलिंग दिखा के। और जो लोग नए हैं, जो लोग, उनको मार्केटिंग के लिए क्या टिप्स आप देना चाहोगे? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, आप अपने पहले मार्केट के अंदर रिसर्च करिए, कौन से पर्टिकुलर स्टेट या कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, या आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल करना चाहते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने दिखाया कि आप यहाँ पर चप्पल बनाते भी हो अपना ब्रांड का और आगे लोगों को सप्लाई भी करते हो, तो आपके पास तो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस होगा। किस टाइप के स्लीपर आज के टाइम में ज्यादा ट्रेंड में रहता है? नॉर्मली हवाई स्लीपर जो हमने आपको दिखाई थी, जिसके अंदर ड्रिलिंग होती है और स्ट्रैप डाली जाती है, वो सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहती है। अच्छा, वो सस्ती फ्लिप फ्लॉप स्लीपर्स ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। अच्छा, ये अच्छे मॉल्स वगैरह के अंदर बेची जाती है। ओके, तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे क्या रहता होगा इन सब पे स्लीपर? प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है और आप कितना परसेंट लेना चाहते हैं, 5%, 10%, 20%। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कितनी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कितनी स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो भैया मेरे साथ है, भैया अपना नाम बताओ। अनिल कुमार। अनिल भैया, आप ये बताओ कि आपकी कंपनी किस किस टाइप की यहाँ पर मशीन बनाती है? सेमी ऑटोमेटिक बनाती है और ऑटोमेटिक मशीन बनाती है। अच्छा, चप्पल बनाने की सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक मशीन आपके पास देखने को मिल जाती है। ये बताओ कि जैसे कोई मशीन आपसे लेता है और कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो उस केस में क्या होगा? हाँ जी सर, 1 ईयर की इसकी वारंटी होती है। अच्छा, 1 साल की गारंटी है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सर्विसिंग की जाएगी। साथ में गाइस मैं आपको बताऊं, अगर आप अच्छे ढंग से चप्पल बनाते हो तो ये जो एक चप्पल होता है, ये तो अभी फिलहाल तैयार नहीं है, तैयार होने के बाद अगर ये चप्पल मार्केट में बिकता है 100 रुपए का, तो एक अप्रोक्सीमेट जो इसका सेलिंग मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जाता है, वो जाता है 45 से लेके 50 रुपए। क्या भैया? मतलब डबल का मुनाफा है ये। गाइस सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इनके पास ये मशीन खरीदते हो तो यहाँ पर आपको चारों मशीन का सेट मिलेगा, एक ये, साथ में 2 और एक 3, मतलब कटिंग का भी और बाकी सारे के सारे चारों का सेट मिलेगा। और ये चारों का सेट मिला के कितना प्राइस पड़ता है भैया इसका? 95,000। 95,000 रुपए, 95,000 से ये मशीन आपको देखने को मिल जाती है। एक बात आप मुझे बताओ कि अगर कोई ये मशीन आपसे मंगवाना चाहेगा तो जरूरी है कि उसको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, फिर घर बैठे भी मंगा सकता है? हाँ जी, घर बैठे भी मंगा सकता है और यहाँ पे आएगा तो डेमो देख के चला जाएगा वापस। अच्छा, तो कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट के द्वारा भिजवा दोगे? कहने का मतलब कि गाइस अगर आप चाहो, अगर देखो भाई आप पैसा इन्वेस्ट करें तो मैं तो रिकमेंड करूंगा एक बार यहाँ पर आओ, सारा का सारा मशीन देखो, लाइव डेमो चेक करो, सब कुछ अगर आपको बेटर लगे तब भी आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर आप पैसे
पैसे इन्वेस्ट करूँ छोटी बात नहीं है, तो आपको इसी का ध्यान रखना। बाकी अगर आप चाहो अपने घर बैठे भी मशीन बाय ट्रांसपोर्ट मंगवा सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा। बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।